नमस्कार दोस्तों। विज्ञापन संख्या 27/2023 से रिलेटेड जो है अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी ट्री 2.0 से जो है एक नया आवश्यक सूचना निकल कर आ रहा है। सबसे पहले जो है मैं आपको ये दिखा दूं कि सूचना जो है कब रिलीज किया गया है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए परीक्षा नियंत्रक ट्री बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जो है यह सूचना 20/12/2023 को रिलीज किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सूचना में क्या दिया गया है। इस सूचना के अंतर्गत जो है विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत ये बताया गया है कि दिनांक 14/12/2023 को आयोजित वर्ग पहला से लेकर 5वां तक के और दिनांक 15/12/2023 को जो है आयोजित वर्ग 11 से 12 तक के 30 विषयों में जो है प्राप्त आपत्ति का समीक्षा जो है कर लिया गया है। इसके लिए प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय और वैधानिक उत्तर जो है दिनांक 20/12 से आयोग पर वेबसाइट पर जो है www.bpsc बिहार इन पर उपलब्ध हो। यानी यह कह रहा है कि जो पहला आपत्ति था 30 विषयों पर उसको जो है पूरा कर लिया गया। उसका समीक्षा जब किया गया तो उसका उत्तर पुस्तिका श्रृंखला ए के दूसरा अवैधानिक उत्तर जो है 20/12 को जो है www.bpscbihar.in पर जो है उपलब्ध है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि अगर उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित उम्मीदवारों को जो है यदि सूचित किया जाता है कि वे द्वितीय और वैधानिक उत्तर का मिलान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए से कर लें। यानी कि जो द्वितीय उत्तर दिया गया बीपीएससी के द्वारा समीक्षा के बाद आप उससे अगर मिलान कर लें। किसी उम्मीदवार को अगर लगता है कि प्रश्न के द्वितीय और वैधानिक उत्तर पर आपत्ति है तो वो अपना जो है यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन कर लें और डैशबोर्ड पर जो है दिनांक 21/12 से 22/12/2023 तक अपना आपत्ति जो है प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर जो है अपलोड कर दें। यानी किसी को लगता है कि जो बीपीएससी का द्वितीय आंसर की जारी किया गया है उसमें अगर कोई आपत्ति लग रहा है तो वो अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करे और जो प्रमाण है कि यहाँ गलत है उसको जो है स्रोत के साथ 21/12 से 22/12/2023 तक आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए डैशबोर्ड के माध्यम से द्वितीय अवैधानिक उत्तर पर जो है आपत्ति दर्ज करने हेतु जो है प्रति प्रश्न यानी आपको एक प्रश्न का जो है 500 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा। इसको जो है ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति जो आपका स्वीकार नहीं होगा। अगर आप ईमेल से या स्पीड पोस्ट से इस आपत्ति को डालते हैं तो आपका स्वीकार नहीं होगा। द्वितीय अवैधानिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति अगर नहीं हुई, बीपीएससी कह रहा है कि अगर द्वितीय जो अवैधानिक उत्तर दिया गया है अगर इन पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी तो उन उत्तरों को जो है निर्विवाद के रूप में आदर्श उत्तर माना जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगा। ये बताया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो आपने देख लिया। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ऐसा कहा गया बीपीएससी कि हमने पहले उत्तर का जो है समीक्षा कर लिया है, उसके बाद हमने जो है दूसरा अवैधानिक उत्तर दिया है जो कि बीपीएससी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर किन्हीं को लगता है कि दूसरा अवैधानिक उत्तर में कोई गलती है तो वो जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करके प्रत्येक प्रश्न पर जो है 500 रुपये शुल्क के साथ अपलोड कर दें वेबसाइट पर। उसके बाद अगर कोई आदमी ईमेल या स्पीड पोस्ट से करता है तो उनका आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। अगर किन्हीं को लगता है कि सारा चीज़ सही है, उसमें डेट भी दिया गया है कि आपको 21/12 से लेकर 22/12 तक आपत्ति दर्ज करना है। अगर इतने समय में आप नहीं करेंगे तो बीपीएससी जो है जो उत्तर दिया गया है दूसरा
अवैधानिक उत्तर उसको जो है सही मान लिया जाएगा और आगे भविष्य में जो है इस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा या विचार इस पर नहीं करेगा। तो इतना ही जो है बिहार बीपीएससी ट्री के द्वारा सूचना दिया गया था।